बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। रमजानुल मुबारक के महीने में हमारे दस्तरखान सज जाते हैं और हर कोई वो चीजें भी रमजान में खाता है जो कि गैर रमजान में उसको मैसर नहीं होती। हदीस पाक का मफहूम है कि इस महीने में मोमिन के लिए रिस्क को बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में अक्सर औकात ऐसा होता है कि अफ्तारी के वक्त की रोटी को सहरी में खा लिया जाता है या फिर सहरी के वक्त की बासी रोटी को अफ्तार के वक्त खा लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अक्सर लोग तो बासी रोटी को छान बूरे में शामिल कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं। नाज़रीन, जो लोग रमजान में बासी रोटी को फेंकते नहीं बल्कि खा लेते हैं, उनको क्या हैरान कर देने वाले फवायद होते हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। ये फवायद ऐसे हैं कि जिनके बारे में जानने के बाद वो लोग भी बासी रोटी खाने को तरजीह देने लगेंगे जो बासी रोटी को फेंक देते हैं या बेच देते हैं। बासी रोटी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया तो प्लीज अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, हम आपको रमजान में बासी रोटी खाने के हैरान कुन फवायद के बारे में भी बताएंगे कि बासी रोटी के इस्तेमाल से आपको क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बासी रोटी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं। याद रहे कि बासी रोटी का इस्तेमाल हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी खाने के हवाले से हदीस मुलाहिजा फरमाइए। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हमारे पास हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। मैंने कहा नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। फरमाया कि उसे ले आओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बासी रोटी सिरके के साथ तनावुल फरमाई। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर कि किस सादगी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारी और अपनी उम्मत को भी सादगी का ही दर्स दिया। नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दो जहां के सरदार हैं, वो तो बासी रोटी भी तनावुल फरमा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने घरों के अंदर नजर दौड़ाएं तो जिस तरीके से हमारे घरों में रोटी जाया होती है वो किसी से भी मख्फी नहीं है। एक वक्त की अगर रोटी बच जाए तो उसको दूसरे वक्त खाना किसी को गवारा नहीं। और ये बची हुई रोटी बाज लोग तो संभाल कर छान बूरे वाले को दे देते हैं, लेकिन बाज लोग इसका भी ख्याल नहीं करते और उसको कूड़ा करकट में फेंक देते हैं, जो कि रिस्क की सख्त बेअदबी है। हालांकि अगर रोटी बच जाए तो उस बासी रोटी को दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जैसा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी इस्तेमाल करना हदीस से साबित है। इसीलिए चाहिए कि बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल किया जाए। रमजान में भी इसका इस्तेमाल करें और गैर रमजान में भी आप इसका इस्तेमाल करें। अलबत्ता इसका ख्याल रहे कि रोटी खराब ना हो गई हो। नाज़रीन, मजे की बात तो यह है कि बासी रोटी खाने का नुकसान नहीं है बल्कि इसके हैरान कर देने वाले फायदे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि बासी रोटी खाने के वो कौन से हैरान कुन फवायद सामने आए हैं जिनका माहिरीन ग़िज़ाइयत ने इंकिशाफ किया है। ये फवायद जानकर आप रमजान में बासी रोटी खाने को भी तरजीह देंगे। नाज़रीन, अब तक ये समझा जाता रहा कि बासी रोटी इसहाल, तेजाबियत, बदहजमी और फूड पॉइजनिंग पैदा करती है, लेकिन जदीद साइंसी तहकीक ने इस बात की नफी की है और बताया कि इसके बरक्स बासी रोटी सेहत बख्श खुसूसियात की हामिल है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक बासी रोटी एक महफूज और मुकम्मल ग़िज़ा है और सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन इंतखाब है और इसके बेशुमार फवायद बयान किए गए हैं। लेकिन आम लोग इन फवायद से वाकिफ नहीं है,
जिस की वजह से रोजाना टनों के हिसाब से बासी रोटी छान बूरे वालों के हाथों फरोख्त होती है। आइए आपको रात की बची बासी रोटी को सुबह इस्तेमाल कर लेने के चंद मजीद फवाइद बताते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर आप ज़ियाबीतस के मर्ज में मुब्तला हैं और ज़ियाबीतस की बीमारी की पेचीदगियों से बचना चाहते हैं तो बासी रोटी खाइए, क्योंकि बासी रोटी खाना इस सिलसिले में बहुत मुफीद है। सुबह का नाश्ता दूध और बासी रोटी से कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी शुगर कैसे कंट्रोल में रहती है। माहिरीन के मुताबिक बासी रोटी बुलंद फिशार खून को कंट्रोल करने में भी मुआविन है। ताहम इसके साथ साथ आपको अपने डॉक्टर की तजवीज करदा अद्वियात भी जारी रखनी चाहिए। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक बासी रोटी में गंदम के तमाम तर खवास मौजूद होते हैं। मसलन इसमें रेशा होता है और बहुत कम मिकदार में नमक और मिठास भी होता है। यह हाजमे में मदद भी देती है, वजन को कम रखने और खून में शुगर की मिकदार को कंट्रोल रखने में मददगार है। नाज़रीन, माहिरीन का यह भी कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को चाहिए कि वो बासी रोटी को तोड़कर 10 मिनट के लिए ठंडे दूध में रख दें और सुबह नाश्ते में खा लें। आप देखेंगे कि यह अमल किस तरह आपके दिमाग और जिस्म को ठंडा रखता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, तेजाबियत को कम करता है और आपके बदन को किस कदर ग़िज़ाइयत मुहैया करता है। जो लोग मैदे की तेजाबियत से परेशान हैं और कब्ज की बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए बासी रोटी और दूध का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मुफीद तर है। नाजरीन, ग़िज़ाई माहिरीन का ख्याल है कि कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल खुराक ज्यादा खाने से ज़ियाबीतस और ब्लड प्रेशर के अमराज लाहक हो जाते हैं। पाकिस्तानी खानों में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा जबकि प्रोटीन और रेशा कम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल खुराक लेना, जिस्मानी मेहनत न करना और सुस्त जिंदगी गुजारने के सबब पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ज़ियाबीतस का शिकार हो रही है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं तो हमें रोजाना वर्जिश जरूर करनी चाहिए, या फिर बेहतर यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी खुराक में कम रखना चाहिए। और बासी रोटी में रेशे की मिकदार बन जाने के सबब इसमें फवाइद ज्यादा होते हैं। नाज़रीन, यह है वो हैरान कुन फवाइद जो कि बासी रोटी के इस्तेमाल से हासिल किए जा सकते हैं। एक बात याद रहे कि बासी रोटी का मतलब यह है कि एक वक्त की बची हुई रोटी को दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए। ज्यादा पुरानी रोटी खाना इसका मतलब हरगिज नहीं कि एक वक्त की रोटी दूसरे वक्त तक इस्तेमाल करके काबिल भी होती है। इसको इस्तेमाल करना ही बेहतर है। इसके इस्तेमाल से एक तो आपको मज़कूरा फवाइद हासिल होंगे और दूसरा इसमें रिस्क की कदरदानी भी होगी। जब आप रिस्क की कदर करेंगे तो ये अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में शामिल होगा, और अगर रिस्क की कदर नहीं करते तो इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तंबीह की है। नाज़रीन, याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर गुर्बत और अफलास का दौर था और खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीनी और गुर्बत को अपने लिए चुना। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उनके लिए पहाड़ भी सोना बन जाते, लेकिन एक हम हैं कि हमारे नखरे ही खत्म नहीं होते। हमारे दस्तरखानों पर 10-20 चीजें मौजूद होती हैं, इसके बावजूद हम शुक्र अदा नहीं करते और ना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों की कदर करते हैं। हमारी प्यारी बहनों से गुजारिश है कि रिस्क की कदरदानी करें, इसको जाया होने से बचाएं। आजकल तो हमारे पास सहूलियात भी मौजूद हैं। एक वक्त की रोटी अगर बच जाए तो उसको फ्रिज में रखा जा सकता है और उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बजाय इसके कि इस खाने को जाया किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर में इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, एक बहुत ही अहम पैगाम है जो आप तक पहुंचाना है। इस मुकद्दस महीने में गरीबों को भूखा मत सोने दें। इस्लामिक टीचर के प्लेटफॉर्म के जरिए गरीबों की मदद करें, इनकी पेट भरी दुआएं हासिल करें। आपके सामने हमारा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज है। इस मुबारक महीने में आप ज़कात, सदकात और अतियात ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक टीचर फाउंडेशन को देकर बेसहारा, यतीमों और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करके सवाब दारैन हासिल करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।